बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन मैकरोनी समोसा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। यकीन माने इन समोसों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने एक बार इस तरीके से ये रेसिपी फॉलो करके देख ली, यकीन माने आप हमेशा इसी रेसिपी से समोसे बनाया करेंगे। ये इतने परफेक्ट और मज़ेदार बनते हैं, खाने में ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने एक फ्राइंग पैन में 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड कर लेना है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तब हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। फ्लेम को यहाँ पे हमने बिल्कुल लो रखना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, साबित ज़ीरा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है इन समोसों में, तो वो आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। अब लो फ्लेम पे इनको हल्का सा भून लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए ही इसको यहाँ पे भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 एंड हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बॉयल की हुई चिकन। चिकन को बॉयल करते टाइम मैंने उसमें 1 अदद दालचीनी की स्टिक और 2 अदद लौंग डाल के उसको बॉयल कर लिया था। जब बॉयल हो गई तो उसको इस तरीके से श्रेड कर लिया। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर नमक। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जितना आपको नमक चाहिए इसमें। बॉयल चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। जब हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को बारीक इस तरीके से चॉप करके वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है। इस तरीके के चंक्स अगर ग्रीन चिलीज़ के आते हैं समोसों में तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चिकन स्टॉक। चिकन जब हमने बॉयल किया था तो जो स्टॉक बचा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम करके उस पानी को हम ड्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही ये ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बॉयल मैक्रोनी। ये तकरीबन 150 ग्राम्स के बराबर हैं। 1 कप के बराबर हम यहाँ पे बंद गोभी ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने इसमें ऐड की है। एक बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके इस तरीके से हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अगर बंद गोभी में से थोड़ा सा पानी निकले तो वो भी ड्राई हो जाए। पानी हमने यहाँ पे बिल्कुल इसका ड्राई कर लेना है। अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना। पुदीने की क्वांटिटी से हरा धनिया हमने डबल ही क्वांटिटी में लेना है। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद सिरका। यहाँ पे लेमन का इस्तेमाल नहीं होगा, सफ़ेद सिरका ही इस्तेमाल होगा ताकि आप इसको अच्छे खासे टाइम के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं बना के। फिलिंग हमारी बनके तैयार है। इसको हम साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब यहाँ पे हम स्लरी बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरीके का थिक सा पेस्ट बना लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे समोसा पट्टी मैंने ली हुई है। इनको इस तरीके से हम पहले फोल्ड करेंगे। एक कॉर्नर को इस तरीके से यहाँ तक लेके आ जाएंगे। आप बस मेरे हाथों की मूवमेंट को देखें किस तरीके से मैं कोन बना रही हूँ और इस तरीके से कोन की शेप देख के इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें फिलिंग ऐड की है। जो मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी फिलिंग वो मैंने निकाल के वापस फ्राइंग पैन में ऐड कर ली और इस तरीके से इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे और साइड पे इसके स्लरी लगाएंगे और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और हमारा परफेक्ट समोसा बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैंने सारे समोसों को इसी तरीके से शेप दे के यहाँ पे रख दिया है। अब अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तब इनको निकाल के किसी डिस्पोजेबल बॉक्स में या फिर एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं उनमें आप इनको रख के फ्रीज़ कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखा देती हूँ।
ऑयल को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। जब ऑयल हल्का सा गरम हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे समोसे और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है। तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाने हैं समोसे, फिर इससे कलर फ़ौरन आ जाएगा और ये सही से पकेंगे नहीं। ये साइड्स जो इसके हैं वो जल जाएंगे। बस आपने इसी तरीके से साइड्स चेंज करते हुए इनको पका लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको पकने में। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इनको निकाल के डिश आउट कर लें। तो यहाँ पे हमारे चिकन मैक्रोनी समोसे बनके तैयार हैं जो बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करके देखिएगा। यकीन माने आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मैं यहाँ पे आपको इसकी फिलिंग चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे देखें कितनी मज़ेदार ये फिलिंग लग रही है और जैसे कि ये मैक्रोनी समोसे हैं तो बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। स्पेशली बच्चों के तो ये बहुत ही फ़ेवरेट होते हैं। तो आप उनको ये बना के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 महीने के लिए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।